गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो ग्रामर है उसको लर्न कर रहे हैं। इस ग्रामर की सीरीज़ में इससे पहले जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है वो टेंस है। टेंस हम पढ़ चुके हैं और टेंस हम सीख चुके हैं। इसी कारण से अभी जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कह सकते हो। पैसिव वॉइस के काफ़ी वीडियोस जो हैं इससे पहले अपलोड किए गए हैं और सबसे पहले आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जिस विद्यार्थी ने उन पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। बच्चों, हमने टेंस के जो भी चेंजेस होते हैं उनको सीख लिया था। लास्ट वीडियो में हमने जो मॉडल का एक रूल होता है कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस में मॉडल आता है तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, आपने देखा था कि मॉडल के बाद हम बी का प्रयोग करके वर्ब को थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इसका एक और रूल, हमने मॉडल के बाद जो हैव आता है उसको कैसे चेंज करते हैं, तो हम मॉडल प्लस हैव और उसके बाद बीन का प्रयोग करके वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। तो मॉडल के वो रूल्स हमने सीखे थे। आज हम सीखेंगे verbs having double objects। इसका मीनिंग हुआ इसका तात्पर्य हुआ दो कर्म वाली क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनमें कितने कर्म होंगे बच्चों? डबल ऑब्जेक्ट होंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। अभी तक आप जो सेंटेंस पढ़ रहे थे उनमें केवल एक ऑब्जेक्ट आता था जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देते थे, लेकिन अब आपके जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो कितने आएंगे? सब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखना है, आपके सब्जेक्ट जब भी आएंगे तो दोनों ही सब्जेक्ट ना तो निर्जीव होंगे और ना ही दोनों सजीव होंगे, जिसमें एक आपका ऑब्जेक्ट जो है सजीव होगा और एक आपका ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा। ठीक है ना? 2 ऑब्जेक्ट आपके इसमें आते हैं बेसिकली। एक तो आपका आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव कर्म। ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों कर्मों से पैसिव बनाया जा सकता है। ठीक है? ये खास बात इसकी, आप चाहे इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको पैसिव कर दें, चाहे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको पैसिव कर दें। एक आप लिख लो जब निर्जीव कर्म से पैसिव बनाते हैं तो सजीव कर्म को लिखने से पूर्व
टू का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखना है। शेष आपके जो भी रूल हैं वो तो यथावत रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। देखो अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा जो है ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हो सकता है कि मैंने लिखा है ये आपको कंफ्यूज कर रहा हो, लेकिन जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। देखो सेंटेंस देखो एक आप इसका, टीचर टीचर टॉट अस इंग्लिश। सेंटेंस है टीचर टॉट अस इंग्लिश। और देखें इसको किस प्रकार से करेंगे। अब देखो दो कर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, एक तो अस और एक इंग्लिश। अस यानी हमें, ये तो सजीव हो गया। ये कैसा हो गया आपका, ये तो हो गया सजीव। इंग्लिश आपका कैसा हो गया बच्चों, निर्जीव। आप दोनों ही कर्म से बना सकते हैं, हम दोनों से ही बनाएंगे, दोनों से ही हमें सीखना है। तो पहले हम बनाते हैं इसको निर्जीव कर्म से। निर्जीव कर्म ये है, नाउन है आपका, तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अब देखना यहाँ पे टॉट दे रखा है। देखो टेंस का आपको रूल मैंने पहले ही समझा दिया। टॉट दे रखा है यानी टीच की सेकंड फॉर्म है। टीच की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और सिंपल पास्ट टेंस हो गया, इसका मतलब आप पैसिव में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे आप, वॉजिया वर्ड लगाएंगे। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे आप वॉजिया वर्ड किसके अनुसार लगाएंगे, इंग्लिश के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बच्चों आप, टॉट, थर्ड फॉर्म। इंग्लिश वॉज टॉट। अब देखो इंग्लिश हो गया, टॉट तक आ गया। हमें क्या लिखना पड़ेगा, अस लिखना पड़ेगा। तो मैंने बताया जब निर्जीव कर्म से पैसे बनाते हैं तो सजीव कर्म को लिखने से पहले टू का प्रयोग कर दो। तो हम इसको लिखेंगे उससे पहले क्या लगा देंगे यहाँ पे, टू, और उसके बाद लिख दो अस। तो क्या, इंग्लिश वॉज टॉट टू अस। प्रीपोजिशन लगता है बच्चों बाई, और टीचर आपका नाउन है तो टीचर ही रहेगा। ये हो गया दो ऑब्जेक्ट वाले कर्म को पैसिव में बदलना। बहुत आसान है, ये आसान हो गया। अब इससे जब बनाओगे तो और भी आसान है। ये तो अभी हमने निर्जीव कर्म से बनाया, इसको किससे बनाया था, निर्जीव कर्म से। अब हम बनाते हैं सजीव कर्म से। तो अस का जो सब्जेक्ट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वी। अब देखना टॉट यानी टेंस आपका अभी भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि साइक्रिया अभी भी वॉज या वर लगेगी। इंग्लिश के अनुसार तो वॉज लगा था, लेकिन वी आपका प्लूरल है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। वी वर। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगनी है, तो टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट हो गई। वी वर टॉट। अब देखो अस, देखो यहाँ पे अस को वी कर दिया, हेल्प इसके अनुसार वर लग गया, टॉट की थर्ड फॉर्म कर दी। अस तो आपका हट गया, असको तो क्या कर दिया आपने, वी। अब बचा क्या, इंग्लिश। प्रीपोजिशन बाई, और किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। और ये जो बना है आपका वो किससे बना, सजीव कर्म से। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस आपका निर्जीव कर्म से है और नीचे वाला आपका सेंटेंस जो है वो सजीव कर्म से है। दोनों कर्म से किस प्रकार से बनेगा वो हमने देखा। और देख लेते हैं, मदर told the children. Mother told the children a story. मतलब कहने का है कि मदर यानी माँ ने, टोल्ड यानी सुनाई थी, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, स्टोरी यानी एक कहानी। मतलब माँ ने बच्चों को एक कहानी सुनाई थी। ऐसे इसका हम करेंगे, दोनों से ही कर लेंगे। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो पहले हम करते हैं सजीव कर्म से। तो सबसे पहले सजीव कर्म नाउन है तो चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रन ही रहेगा, दी चिल्ड्रन। टोल्ड आपका वर्ब टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है, और सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसे बनाते हैं तो वॉज या वर लगता है। चिल्ड्रन आपका प्लूरल है तो क्या लग जाएगा,
वर, द चिल्ड्रन वर टोल्ड की थर्ड फॉर्म कर दो टोल्ड, क्योंकि द चिल्ड्रन इसकी थर्ड फॉर्म भी टोल्ड है, द चिल्ड्रन वर टोल्ड। अब चिल्ड्रन तो यहाँ पे आ गया, अब क्या बचा, स्टोरी किसके द्वारा, तो प्रीपोजिशन बाय लगा दो, और आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मदर आपका नाउन है, मदर का मदर ही रहेगा। अगर कोई प्रोनाउन होता तो हम उसको क्या कर देते, चेंज कर देते ऑब्जेक्ट केस में। तो हो गया द चिल्ड्रन वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मदर। अभी तो हमने बनाया द चिल्ड्रन यानी सजीव कर्म से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब हम बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्टोरी। अब स्टोरी कैसा, सिंगुलर। टोल्ड यानी कि अभी भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वर्ड लगेगा। स्टोरी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज। अ स्टोरी वॉज टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अ स्टोरी वॉज टोल्ड, अब किसको सुनाई गई, ये आपको जोड़ना है, टोल्ड हो गया। अब इसको लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ तो आपने इसको सब्जेक्ट बना दिया था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही है। तो सजीव कर्म को लिखने से पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। बस इतना ध्यान आपको रखना है, ये ध्यान रहेगा तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होने वाला। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू दी चिल्ड्रन, प्रीपोजिशन हो जाएगा बाय मदर। ओके, तो इसके सेंटेंस देखो बने, द चिल्ड्रन वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मदर, या स्टोरी वॉज टोल्ड टू दी चिल्ड्रन बाय मदर। तो ये आपका डबल ऑब्जेक्ट का है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके और भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। और देखें इसका एग्जांपल हम, आई गेव हिम ए पेन, आई गेव हिम ए पेन। ठीक है, आई गेव हिम अ पेन। अब इसको हम पैसिव करेंगे, देखो कितना आसान है। सबसे पहले इसको हम सजीव कर्म से करते हैं, तो आपका कर्म है हिम। हिम का कर्ता क्या हो जाएगा, आपको बताया था, ही, चार्ट बनवाया था मैं। आई का जो कर्म है वो मीन है, वी का अस है, यू का यू है, ही का हिम है, सी का हर है, दे का देम है, तो ही का हिम है। तो हिम का कर्ता क्या हो गया, ही। गेव फिर से यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट ही है। अब ही आपका सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, वॉज। तो क्या ही वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। तो क्या ही वॉज गिवन। अब क्या बचा, अब पेन, प्रीपोजिशन क्या लिखोगे, बाय। अब आई है, वहां पे आई क्या है, ये प्रोनाउन है। अगर नाउन होता तो वैसा का वैसा लिख देते। अब आई क्या है आपका, ये प्रोनाउन है। अब आई को ऑब्जेक्ट केस में बदलोगे तो आई का हो जाएगा मी। तो हो गया ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी। ठीक है, ये बनाया आपने किससे, हमसे। अब की बार हम बनाते हैं अब पेन से। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, पेन आपका नाउन है तो पेन का पेन हो गया। अब पेन, गेव अभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, और पेन आपका सिंगुलर ही है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर लगाते हैं। तो हो गया अ पेन वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म आप करोगे तो क्या हो जाएगा, गिवन। अ पेन वॉज गिवन। अब ये हिम आपको जोड़ना है, हिम क्योंकि आपका कैसा है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मैंने बताया कि जब भी आप निर्जीव कर्म यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे और सजीव कर्म यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। उसके बाद जोड़ दो हिम, प्रीपोजिशन हो जाएगी बाय। आई का ऑब्जेक्ट आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए पेन वॉज गिवन टू हिम बाय मी, या ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी। ठीक है ना, तो ये आपका जो था, ये आपका वो सेंटेंस है जिन सेंटेंसेस में आपके दो कर्म आते हैं, वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स। इनको हल कैसे करना है उसके रूल हमने आज पढ़े, उनके एग्जाम्पल्स को भी देखा। डबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल जो भी आपको मिले आप उनको एक्सरसाइज में करें, ठीक है ना। और इसके जो भी आगे के रूल्स होंगे उनको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।